समझदार जादूगर। हास्य कथा। जादूगर की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था जिसका नाम शिवेंद्र था। वह एक निपुण जादूगर था और उसकी जादुई शक्तियां गांव के सभी लोग जानते थे। शिवेंद्र के पास जादू की छड़ी थी जो हमेशा अपने मालिक के इशारों पर काम करती थी। उसे जैसे चाहो वैसा जादू करने की पूरी क्षमता थी। आसमान में उड़ने से लेकर पानी को आग में बदलने तक वह सब कुछ कर सकता था। लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को हैरान करने के लिए करता था, कभी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए तो कभी खुद को सबसे बड़ा जादूगर दिखाने के लिए। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। शिवेंद्र का एक ही सपना था, सभी को हैरान कर देना और यह साबित करना कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ। वह अपनी शक्तियों का उपयोग इस तरीके से करता था कि लोग उसकी जादुई ताकतों से भयभीत हो जाएं और उसकी तारीफ करें। यह उसके लिए खुशी का सबसे बड़ा स्रोत था। गांव में उसकी जादू की प्रसिद्धि काफी बढ़ चुकी थी। एक दिन गांव के मेले में शिवेंद्र ने सोचा कि अब कुछ बड़ा और अनोखा करना चाहिए। मेले में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और सभी लोग उसे देखने के लिए आए थे। शिवेंद्र ने तय किया कि इस बार वह ऐसा जादू दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो। वह अपने जादू की छड़ी उठाता है और हवा में घुमा देता है। चमत्कारिक तरीके से आकाश में बादल इकट्ठे होने लगे और एक अद्भुत धूमकेतु का रूप बनता गया। लोग हैरान हो गए। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और बड़े लोग अपनी आंखों में अविश्वास लिए देख रहे थे। शिवेंद्र मुस्कुराते हुए अपने कृत्य का आनंद लेता रहा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह सब केवल दिखावा था। फिर उसने अपने अगले चमत्कार की योजना बनाई। वह अपनी छड़ी से एक छोटे से पेड़ को अपनी ओर खींचता है और उसे अपनी आंखों के सामने तेजी से बड़ा कर देता है। वह पेड़ अब एक विशाल पेड़ में बदल चुका था जिसकी शाखाएं आसमान को छूने लगी थीं। सभी लोग उसकी शक्तियों को देखकर दंग थे, लेकिन शिवेंद्र को खुशी नहीं मिल रही थी। वह सोचता है, किसी ने मेरी ताकत का सही मूल्य नहीं समझा। लोग केवल मनोरंजन के लिए मेरी जादुई शक्तियों को देखते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरी असली ताकत क्या है। तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम निम्मी था शिवेंद्र के पास आई। उसने देखा कि सब लोग शिवेंद्र के जादू के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन निम्मी की आंखों में अलग ही सवाल था। वह शिवेंद्र से बोली, बाबा, यह सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम मुझे भी यह बता सकते हो कि तुम्हारे जादू से लोगों की मदद कैसे की जा सकती है? शिवेंद्र को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, यह बच्ची क्या कह रही है? क्या जादू को केवल मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? शिवेंद्र ने हंसी में जवाब दिया, तुम्हें क्या मदद चाहिए, बच्ची? मैं जादू से तो तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो, लेकिन कोई जादू तुम्हें सच्ची मदद नहीं दे सकता। निम्मी फिर से बोली, बाबा, क्या तुम मुझे यह नहीं सिखा सकते कि जादू से दूसरों की मदद कैसे की जाती है? मुझे तो यह समझ में आता है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो वही असली जादू है। शिवेंद्र को निम्मी का सवाल गहरे तक छू गया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी शक्तियां दूसरों की मदद के लिए नहीं हो सकती? क्या मैं केवल अपनी शक्तियों से लोगों को हैरान करने के अलावा कुछ और कर सकता हूँ? निम्मी की बातों ने उसकी सोच को एक नया दिशा दिया। वह दिन भर अपनी शक्तियों के बारे में सोचता रहा। पहले उसे लगता था कि जादू केवल ताकत और प्रदर्शन का प्रतीक है, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि जादू का असली मतलब क्या हो सकता है। क्या वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकता था?
क्या वह उन लोगों की मदद कर सकता था जिन्हें उसकी जरूरत थी? क्या वह सच में अपना जादू कुछ और तरीकों से दिखा सकता था? अगले दिन शिवेंद्र ने ठान लिया कि वह अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग करेगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे कहां से शुरू करना चाहिए। वह गांव में घूमता रहा और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद शिवेंद्र ने देखा कि गांव में एक बूढ़ा किसान रामू अपने खेत में काम करते हुए गिर पड़ा था। उसकी मदद करने के बजाय शिवेंद्र ने सोचा कि वह जादू से उसे उठा सकता है, लेकिन उसे निम्मी की बातें याद आ गईं। वह जादू की छड़ी के बजाय खुद उसके पास गया और उसे उठाने में मदद की। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुमने असली जादू किया। शिवेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जादू की शक्ति को छोड़कर वह किसी को सही तरीके से मदद कर सकता है। उस दिन से शिवेंद्र ने समझ लिया कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। इस तरह शिवेंद्र की यात्रा शुरू हुई, जहां उसे अपनी शक्तियों को समझने का और उनका सही उपयोग करने का मौका मिला। वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि जादू केवल दिखावा नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने से उसे असली संतोष मिलता है। नया रास्ता खोजता जादूगर शिवेंद्र के मन में निम्मी के सवालों ने एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को हैरान करता रहा था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी शक्तियों का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। निम्मी की मासूम सी बात ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में उसका जादू दूसरों की मदद के लिए नहीं हो सकता। क्या वह अपनी ताकत का सही उपयोग कर सकता था, या वह हमेशा उसी पुराने रास्ते पर चलता रहेगा जो केवल दिखावा और प्रदर्शन तक सीमित था। अगले कुछ दिनों तक शिवेंद्र ने इस विचार पर गहरे मनन किया। वह जानता था कि वह अपनी जादुई शक्तियों से किसी भी तरह की चमत्कारिक घटनाएं कर सकता था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका यह काम लोगों को केवल हैरान करने के लिए था, न कि उनका भला करने के लिए। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सच्ची मदद के लिए करेगा। शिवेंद्र ने सबसे पहले गांव के प्रमुख बुजुर्ग व्यक्ति कृष्णा दादा से मिलने का निर्णय लिया। कृष्णा दादा, जो एक अत्यधिक सम्मानित और समझदार व्यक्ति थे, हमेशा गांव के मामलों में सहायता करते थे। वह शिवेंद्र को अच्छे से जानते थे, लेकिन शिवेंद्र को अपने जादू से प्रभावित नहीं होने देते थे। उन्होंने एक दिन शिवेंद्र से कहा था, तुम्हारी जादुई शक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में जो सच्ची शक्ति है वही सबसे बड़ी है। शिवेंद्र को यह बातें हमेशा याद रहती थीं, और अब वह यही चाहता था कि कृष्णा दादा उसे समझाएं कि वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग कैसे कर सकता है। वह दादा के पास गया और बोला, दादा, मैंने सोचा था कि जादू केवल दिखावे और प्रदर्शन के लिए है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। मुझे बताइए, क्या मैं अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकता हूँ? कृष्णा दादा मुस्कुराए और कहा, शिवेंद्र, सच्चा जादू सिर्फ वह नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि वह है जो हम महसूस करते हैं। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी मनोवृत्तियां बदलनी होंगी। दूसरों की मदद करना, उनके दुख को समझना और बिना किसी स्वार्थ के काम करना ही असली जादू है। शिवेंद्र ने दादा की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि उसे सच में अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अब तक वह केवल अपनी ताकत और दिखावे में विश्वास करता था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि जादू का असली अर्थ कुछ और है। दादा की सलाह पर शिवेंद्र ने गांव में घूम घूमकर लोगों की समस्याओं के बारे में पूछना शुरू किया। पहली समस्या जिसे उसने जाना, वह थी गांव के एक गरीब किसान रामू की। रामू की फसल इस साल बहुत खराब हो गई थी और उसे अपनी खेती के लिए ऋण चुकता करने में कठिनाई हो रही थी।
शिवेंद्र ने सोचा कि वह जादू से रामू की फसल को सुधार सकता है। लेकिन फिर उसे निम्मी की बात याद आई, जादू से लोगों की मदद कैसे की जाती है। शिवेंद्र ने जादू की छड़ी लहराई, लेकिन उसने जादू नहीं किया। उसने खुद अपनी मदद करने की योजना बनाई। वह रामू के पास गया और उसे प्रोत्साहित किया, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिवेंद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रामू को यह सिखाया कि वह अपने खेतों में किस तरह से काम करके फसल को सुधार सकता है। उसने रामू को समझाया कि जमीन की देखभाल, अच्छे बीज और समय पर पानी देने से फसल उगाने में मदद मिल सकती है। रामू को यह नया तरीका बहुत पसंद आया और उसने शिवेंद्र को धन्यवाद दिया। उसकी मदद से रामू ने अपनी फसल में सुधार किया और अगले साल वह अच्छा मुनाफा कमा पाया। रामू ने कहा, तुम्हारी मदद से मैं अपनी परेशानी से बाहर आ गया। शिवेंद्र, तुमने जादू नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे एक रास्ता दिखाया जो मेरे लिए असली जादू है। यह सुनकर शिवेंद्र को बहुत खुशी हुई। उसे महसूस हुआ कि उसकी जादुई शक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि उसे दूसरों की मदद करने के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। यह समझने के बाद उसने और भी कई लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या सामने आई। गांव की एक बच्ची सिमा की मां बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। शिवेंद्र को यह देखकर दुहक हुआ और उसने सोचा कि वह जादू से सिमा की मां का इलाज करवा सकता है। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस समस्या को सिर्फ जादू से हल कर सकता हूं या मुझे कुछ और करना चाहिए? इस बार भी उसने जादू की छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। वह सिमा की मां के पास गया और उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। शिवेंद्र ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से पैसे जुटाए और सिमा की मां का इलाज कराया। कुछ दिन बाद सिमा की मां ठीक हो गई और सिमा ने शिवेंद्र का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, आपने हमें सच में बचाया। आपने जादू से नहीं, बल्कि अपनी मदद से हमारी मुश्किलें हल की हैं। यह अनुभव शिवेंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे यह समझ में आ गया था कि असली जादू यह नहीं था कि किसी को चमत्कारी तरीके से मदद दी जाए, बल्कि यह था कि हमें अपना समय और साधन लगाकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसे यह भी महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति इंसानियत की होती है, न कि जादुई शक्तियों की। अब शिवेंद्र ने निश्चय किया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद में लगाएगा। उसे यह भी समझ में आ गया था कि जादू का असली मतलब दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। शिवेंद्र की यह यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। अब वह केवल अपनी जादुई शक्तियों से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और दयालुता से लोगों का दिल जीतने वाला जादूगर बन चुका था। सच्चाई का जादू शिवेंद्र के जीवन में अब एक नई दिशा आ चुकी थी। पहले जहां वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने प्रदर्शन के लिए करता था, अब वह इन्हें दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वह अब समझ चुका था कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल दिखावा करने में। इस नए सोच के साथ शिवेंद्र ने तय किया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों के भले के लिए करेगा। इस निर्णय के बाद शिवेंद्र के दिल में आत्मविश्वास और शांति आ गई थी। गांव में अब लोग शिवेंद्र को एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे थे। पहले जहां लोग उसे केवल एक जादूगर समझते थे, वहीं अब वे उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जो न केवल शक्तिशाली था, बल्कि दूसरों के दुखों को समझता था और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव के बाहर एक नया गांव बसाया गया। वहां के लोग शिवेंद्र के बारे में सुन चुके थे और वे उसे अपना मददगार मानते हुए उसे अपने गांव में बुलाना चाहते थे। वह गांव एक बाढ़ के खतरे में था और उसे बचाने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी।
गांव के लोग शिवेंद्र से मिलने आए और उसे अपने गांव की समस्या बताई। वहां के प्रमुख ने कहा, शिवेंद्र बाबा, हम जानते हैं कि आप जादू से बहुत सी चीजें कर सकते हैं और हमारी गांव को बाढ़ से बचाने के लिए हम आपके जादू की मदद चाहते हैं। कृपया हमारी मदद करें। शिवेंद्र ने उन्हें देखा और सोचा, यह एक अवसर है जहां मैं अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन क्या यह केवल जादू से हल किया जा सकता है? उसने यह महसूस किया कि जादू से सब कुछ ठीक करना आसान नहीं था और इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसने गांव के प्रमुख से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन केवल जादू से नहीं। हमें मिलकर एक ठोस योजना बनानी होगी। गांव के प्रमुख ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप जादू से हमारी मदद नहीं करेंगे? शिवेंद्र मुस्कुराया और बोला, देखो, जादू से हम केवल तात्कालिक राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए हमें अपने प्रयासों को जोड़ना होगा। हम मिलकर काम करेंगे और मैं जादू की मदद से आपको प्रोत्साहित करूंगा। शिवेंद्र ने गांव के लोगों को बाढ़ से बचने के उपायों के बारे में समझाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि उन्हें नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनानी चाहिए और पानी की दिशा को बदलने के लिए नालों और नदियों की सफाई करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने खेतों और आसपास के इलाकों को साफ करना होगा और पानी की स्थिति पर नजर रखनी होगी। गांव के लोग पहले तो थोड़े हैरान थे, क्योंकि वे हमेशा जादू के बारे में सोचते थे, लेकिन शिवेंद्र ने उन्हें यह समझाया कि सच्चे बदलाव के लिए मेहनत और योजना की आवश्यकता होती है। वह दिन रात उनके साथ काम करता रहा और धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों को समझने लगे। शिवेंद्र ने उन्हें बताया, मैं जादू से आपको केवल दिशा दिखा सकता हूं, लेकिन सफलता मेहनत से ही मिलेगी। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। कुछ हफ्तों में गांव ने अपने प्रयासों से सुरक्षा दीवार बना ली थी और नालों और नदियों की सफाई कर ली थी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा और गांव को खतरे से बाहर आ गया। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने शिवेंद्र का धन्यवाद किया। गांव के प्रमुख ने कहा, शिवेंद्र बाबा, आपने हमें केवल जादू नहीं दिखाया, बल्कि हमें अपनी मेहनत और एकजुटता का असली जादू भी सिखाया। हमें यह समझ में आया कि असली जादू तो यह है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजें और एक दूसरे की मदद करें। शिवेंद्र मुस्कुराया और बोला, आपकी मेहनत ही असली जादू है। मैं तो सिर्फ आपके प्रयासों को दिशा देने का काम करता हूं। आप सभी ने मिलकर यह कर दिखाया। यह घटना शिवेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उसने यह सीखा कि असली जादू दूसरों को उनके पैरों पर खड़ा करने और उनकी मदद करने में है, न कि केवल समस्याओं को जादू से हल करने में। अब वह केवल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल तात्कालिक राहत देने के लिए करता था, लेकिन असली समाधान के लिए वह लोगों को उनके खुद के प्रयासों में सहायता करता था। शिवेंद्र को अब यह समझ में आ चुका था कि एक सच्चा जादूगर वह होता है जो न केवल अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता है, बल्कि दूसरों को भी उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसने यह जान लिया था कि जादू केवल वह नहीं होता जो आंखों के सामने दिखता है, बल्कि वह होता है जो दिलों में महसूस किया जाता है। अब शिवेंद्र का जीवन एक नई दिशा में जा रहा था। वह अपने जादू से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और दिल से लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। उसकी यह यात्रा अब सिर्फ अपनी जादुई शक्तियों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक दयालु और समझदार इंसान के रूप में उभरकर सामने आ चुका था। गांव में लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। वह अब सिर्फ एक जादूगर नहीं, बल्कि एक जीवन गुरु, एक मार्गदर्शक और एक सच्चे इंसान के रूप में पहचाना जाता था। उसके दिल में अब सच्चे जादू का एहसास था, दूसरों की मदद करना, सच्चाई पर चलना और अच्छाई के रास्ते पर चलना।
नया जादू, नई उम्मीद। शिवेंद्र के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। पहले जो जादू वह केवल अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिए करता था, अब वह अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करने लगा था। उसने यह समझ लिया था कि असली जादू किसी को हैरान करने में नहीं, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। इस सोच के साथ उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी और अब वह एक अलग तरह के जादूगर के रूप में पहचाना जा रहा था। गांव में लोग अब उसे केवल एक जादूगर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो न केवल दूसरों के दुखों को समझता है, बल्कि उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। शिवेंद्र का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह दूसरों की मदद में इतना व्यस्त था कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल तात्कालिक राहत के लिए करता था, लेकिन असली समाधान के लिए लोगों को खुद काम करने की प्रेरणा देता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के पास एक जंगल था जिसमें अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात को लोग सुनते थे कि वहां अजीब आवाजें आ रही थीं और कभी-कभी पेड़ अपनी जगह से हिलते हुए दिखाई देते थे। कुछ लोग कहते थे कि वह जंगल जादुई है और उसमें किसी पुराने जादूगर की आत्मा बसी हुई है। लोग डरते थे और वहां जाने से कतराते थे। गांव के लोग इस समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो सकता है। लोग शिवेंद्र के पास आए और उनसे मदद की गुजारिश की। बाबा, आप तो जादूगर हैं। क्या आप इस जंगल की रहस्यमय घटनाओं का हल निकाल सकते हैं? गांव के प्रमुख ने कहा। शिवेंद्र ने इस बार भी पहले की तरह जादू की छड़ी से कोई चमत्कार करने की बजाय पूरे मामले को समझने का फैसला किया। उसने सोचा, क्या यह जादू से हल होने वाली समस्या है या हमें इस समस्या को समझकर हल करना होगा? शिवेंद्र ने खुद जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। वह अकेले ही जंगल में गया, जहां वह अजीब आवाजें सुनने की उम्मीद कर रहा था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। पेड़ अपनी शाखाएं हिलाते थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। लेकिन शिवेंद्र डरने के बजाय शांत रहा। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया और उसे एक पुराने मंदिर का दर्शन हुआ। यह मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था और उसके अंदर एक धुआं सा महसूस हो रहा था। शिवेंद्र ने ध्यान से देखा और पाया कि मंदिर के भीतर कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। एक पुरानी किताब जो वहां रखी हुई थी, अचानक से खुल गई और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली। शिवेंद्र ने उस किताब को खोला और पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि यह जंगल एक पुराने जादूगर का घर था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। उस जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से जंगल को छुपा लिया था, ताकि वह कभी भी किसी के लिए खतरा न बने। लेकिन समय के साथ वह जादू कमजोर पड़ने लगा और जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। अब शिवेंद्र ने यह समझ लिया कि यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक जादुई जगह थी, जो एक पुराने जादूगर के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अब वह जादू कमजोर हो चुका था और यह रहस्यमय घटनाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही थीं। शिवेंद्र ने सोचा कि अगर वह इस जादू को फिर से समझकर सही तरीके से नियंत्रित कर पाए तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन इसके लिए उसे उस पुराने जादूगर के जादू को समझने की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे उस पुरानी किताब के पन्ने पलटे और जादू के बारे में और जानकारी हासिल की। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस जादू का असली मकसद प्रकृति को संतुलित करना था, और यह संतुलन अगर टूट जाता था तो जादू का असर भी बिगड़ सकता था। शिवेंद्र ने किताब को ध्यान से पढ़ने के बाद निर्णय लिया कि वह उस जादू को फिर से सही तरीके से सक्रिय करेगा। उसने सोचा,
अगर मैं इस जादू को फिर से नियंत्रित कर पाऊं तो मैं इस जंगल को शांत कर सकता हूं और गांव के लोगों को भी डर से मुक्त कर सकता हूं। शिवेंद्र ने अपनी जादुई छड़ी को उठाया और जंगल के बीच में जाकर उसे सही दिशा में घुमाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए जादू को सक्रिय करने की कोशिश करने लगा। उसकी छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। धीरे धीरे जंगल की आवाजें शांत हो गईं और पेड़ों की हलचल रुक गई। वह जादू फिर से सक्रिय हो गया और पूरे जंगल में एक शांति छा गई। शिवेंद्र ने महसूस किया कि उसने जिस तरह से जादू को नियंत्रित किया वह केवल उसकी जादुई शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी समझदारी और सही दिशा में किए गए प्रयासों का भी असर था। उसने इस बार केवल अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया था, बल्कि उस समस्या का समाधान सोच समझकर निकाला था। जब शिवेंद्र जंगल से बाहर निकला तो गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने शिवेंद्र को धन्यवाद दिया और कहा, आपने इस जंगल को शांत किया और हम सबको यह समझाया कि असली जादू वह नहीं होता जो हमें दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमें अपने प्रयासों से हासिल होता है। शिवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया है। असली जादू तो हमारी समझ, हमारे प्रयास और हमारी एकता में है। शिवेंद्र अब जान चुका था कि जादू का असली मतलब केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह था जो वह सच्चाई, मेहनत और समझ से कर सकता था। उसका जादू अब लोगों को प्रेरित करने वाला, उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करने वाला बन चुका था। समझदारी का जादू शिवेंद्र अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में माहिर हो चुका था। उसने अपने जीवन को केवल जादू के प्रदर्शन तक सीमित न रखते हुए अपनी शक्तियों को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसके दिल में अब यह साफ था कि असली जादू दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। गांव में उसकी लोकप्रियता अब और बढ़ चुकी थी। लोग उसे एक समझदार और मददगार जादूगर के रूप में जानने लगे थे। किसी भी समस्या का समाधान अब शिवेंद्र के पास ही ढूंढा जाता था। उसके जीवन में शांति थी और उसकी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने शिवेंद्र को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में एक नया संकट पैदा हो गया था। गांव के समीप एक और गांव था जहां अचानक से बीमारी फैलने लगी थी। लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे थे और गांव के डॉक्टर भी इस रोग का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। गांव वाले डरे हुए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह बीमारी कहां से आई और इसका इलाज कैसे किया जाए। गांव के लोग एक बार फिर शिवेंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि एक गांव में महामारी फैली हुई है और वहां लोग जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। शिवेंद्र बाबा, आप तो जादूगर हैं, क्या आप अपनी शक्तियों से इस महामारी को ठीक कर सकते हैं? गांव के प्रमुख ने घबराते हुए कहा। शिवेंद्र ने उन सभी को ध्यान से सुना। उसे यह समझ में आया कि इस बार उसे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सीधे तौर पर नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं जादू से इस महामारी को ठीक कर दूं, तो लोग यही सोचेंगे कि जादू से सभी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन असली समाधान तो यह है कि हमें महामारी के कारणों को समझना होगा और सही उपायों को लागू करना होगा। शिवेंद्र ने गांव के प्रमुख से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार मुझे सिर्फ जादू का सहारा नहीं लेना है। हम सबको मिलकर काम करना होगा और इस बीमारी के कारणों को समझना होगा। गांव के प्रमुख ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बाबा, क्या आप जादू से इस बीमारी को ठीक नहीं करेंगे? शिवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, जादू से तात्कालिक राहत मिल सकती है, लेकिन समस्या का असली हल हमें समझदारी से ही मिलेगा। हमें यह जानना होगा कि बीमारी फैल क्यों रही है और हम कैसे उसे रोक सकते हैं।
शिवेंद्र ने फिर अपने पुराने मित्र डॉक्टर माधव से संपर्क किया। डॉक्टर माधव एक समझदार और प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा विज्ञान और इलाज के सही तरीके से लोगों की मदद की थी। शिवेंद्र ने उन्हें इस महामारी के बारे में बताया और उनसे मदद की गुजारिश की। डॉक्टर माधव ने कहा, शिवेंद्र, हम इसे केवल जादू से ठीक नहीं कर सकते। हमें इस बीमारी के फैलने के कारणों को जानकर इसका इलाज ढूंढना होगा। डॉक्टर माधव ने एक शोध किया और पता लगाया कि यह बीमारी मच्छरों से फैल रही थी। गांव के आसपास पानी जमा हो गया था और मच्छरों की संख्या बढ़ गई थी। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि इस समस्या को हल करने के लिए हमें पानी की निकासी ठीक से करनी होगी और कीटनाशक का प्रयोग करना होगा ताकि मच्छरों की संख्या कम हो सके। शिवेंद्र ने डॉक्टर माधव के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया और उन्हें समझाया कि मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए पानी के जमा स्थानों को साफ करना जरूरी है। इसके अलावा लोगों को यह भी बताया गया कि वे अपने घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और साफ सफाई रखें। शिवेंद्र ने अपने जादू का इस्तेमाल केवल इस बात को समझाने और लोगों को प्रोत्साहित करने में किया। उसने अपनी जादुई छड़ी से गांव के चारों ओर कीचड़ और पानी के ठहरे हुए स्थानों को साफ कर दिया ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में कीटनाशक का छिड़काव किया जाए और लोगों को इस महामारी से बचने के उपाय बताए जाएं। कुछ हफ्तों में महामारी का प्रभाव कम हो गया। लोग स्वस्थ होने लगे और गांव में खुशी का माहौल लौट आया। डॉक्टर माधव ने कहा, यह सब कुछ जादू से नहीं हुआ, बल्कि हम सबके मिलकर किए गए प्रयासों से हुआ है। शिवेंद्र, तुमने सही किया। तुमने इस समस्या को जादू से नहीं बल्कि समझदारी से हल किया। शिवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, मैंने केवल अपनी जादुई छड़ी से लोगों को सही दिशा दिखाई। असली जादू तो हमारे सामूहिक प्रयासों और समझदारी में था। जादू सिर्फ एक उपकरण है, लेकिन समाधान हमारी मेहनत और समझ में है। गांव वाले भी अब इस बात को समझने लगे थे कि जादू केवल दिखावे का नहीं, बल्कि सही दिशा में उपयोग किया गया एक साधन है। शिवेंद्र ने लोगों को यह सिखाया कि समस्याओं का हल केवल जादू से नहीं, बल्कि समझदारी, मेहनत और टीमवर्क से मिलता है। अब गांव में हर कोई यह जानता था कि यदि कोई समस्या सामने आए तो उसका हल एकजुट होकर सही रास्ते पर चलने से ही मिलेगा। शिवेंद्र का जीवन अब और भी समृद्ध हो चुका था। उसकी शक्तियां अब केवल एक प्रदर्शन का जरिया नहीं थीं, बल्कि वह अपनी समझदारी और मेहनत से लोगों की मदद करता था। वह सच्चे मायनों में एक समझदार जादूगर बन चुका था और उसकी शक्तियों का असली उपयोग अब समाज की भलाई में हो रहा था। उसने यह समझ लिया था कि असली जादू तो वह है जो मनुष्य अपने दिल और दिमाग से करता है, न कि वह जो किसी छड़ी या मंत्र से दिखाया जाता है। नई शुरुआत। शिवेंद्र ने अपने जीवन को बदलने के बाद एक नई राह पर चलने का फैसला किया था। पहले वह केवल एक जादूगर था जो अपनी शक्तियों से लोगों को हैरान करता था, लेकिन अब वह एक समझदार, दयालु और जागरूक व्यक्ति बन चुका था जो अपनी जादुई शक्तियों का सही दिशा में इस्तेमाल करता था। उसकी यात्रा में वह न केवल अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखा था, बल्कि उसने यह भी सीखा था कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने और सच्चाई की राह पर चलने में है। अब शिवेंद्र के पास वह शक्ति और समझ थी जिसे वह दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी जादुई छड़ी सिर्फ एक साधन बन चुकी थी और असली जादू उसके दिल और दिमाग में था। गांव में उसका नाम अब एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में लिया जाता था। लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, जो उसकी पूरी सोच और यात्रा को एक नए मोड़ पर ले आई। एक दिन शिवेंद्र को गांव के बाहर एक बड़े शहर से एक संदेश मिला। शहर के प्रमुख ने उसे लिखा था,
आपकी शक्तियों और समझदारी के बारे में सुना है। हमारे शहर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ के लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं और हम आपको मदद के लिए बुलाना चाहते हैं। शिवेंद्र ने इस संदेश को पढ़ते हुए सोचा, यह मेरे लिए एक नया अवसर हो सकता है। अगर मैं यहाँ जाकर लोगों की मदद कर सका तो मैं अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ। इस विचार से वह उत्साहित हो गया और उसने शहर जाने का निश्चय किया। जब शिवेंद्र शहर पहुंचा तो उसने देखा कि शहर में लोग अपने आप में खोए हुए थे। वहां की भीड़भाड़ और तनावपूर्ण माहौल ने शिवेंद्र को थोड़ी बेचैनी में डाल दिया। लोग हर जगह दौड़ते हुए दिखते थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतुष्टि की कोई झलक नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में डूबा हुआ था। यह देखकर शिवेंद्र को महसूस हुआ कि यहाँ की समस्या सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। लोग समस्याओं से घिरे हुए थे, लेकिन उन्हें इसका समाधान ढूंढने की कोई राह नहीं मिल रही थी। शिवेंद्र ने शहर के प्रमुख से मुलाकात की और पूछा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रमुख ने जवाब दिया, यहाँ के लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। हर किसी के पास अपनी समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी इस माहौल से बाहर नहीं निकल पा रहा। हम किसी बाहरी मदद की उम्मीद कर रहे हैं ताकि शहर की इस स्थिति को सुधारा जा सके। शिवेंद्र को यह सुनकर महसूस हुआ कि यह समस्या कुछ और ही थी। यह कोई सामान्य संकट नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक संकट था। लोगों के अंदर एक निराशा और अवसाद की भावना घर कर चुकी थी। शिवेंद्र ने तय किया कि इस समस्या का हल सिर्फ बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि लोगों के मानसिक दृष्टिकोण और सोच में बदलाव से ही हो सकता था। वह धीरे धीरे शहर के हर हिस्से में गया और लोगों से बातचीत की। उसने जाना कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर इतने उलझे हुए थे कि वे अपने जीवन में अच्छे पक्ष को देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ लोग अपने करियर तो कुछ लोग अपने रिश्तों को लेकर परेशान थे। लेकिन एक बात जो सभी में समान थी, वह थी असंतोष और चिंता की भावना। शिवेंद्र ने इन लोगों से कहा, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु मत बनाओ। असली जादू तो अपने मन को शांति देना और हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढने में है। यदि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को भी बदल सकते हैं। शिवेंद्र ने लोगों को ध्यान, योग और आत्ममंथन के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे अपने मन को शांति देंगे, तो वे किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। पहले तो लोग संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शिवेंद्र की बातों को गंभीरता से लिया। वह उनके साथ ध्यान करने लगे, अपने विचारों पर काम करने लगे और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों में शहर में एक अद्भुत बदलाव नजर आने लगा। लोग अपनी समस्याओं का समाधान न केवल बाहरी कारणों से, बल्कि अपनी सोच में बदलाव से ढूंढने लगे। शिवेंद्र ने यह देखा कि शहर के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और वे अपने तनाव को कम करने के लिए नए तरीकों को अपनाने लगे थे। शिवेंद्र का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसने देखा कि असली जादू उस सोच में था जिसे लोगों ने अपनाया था। उसके जादू का असली रूप अब लोगों के दिलों में था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। वह अब केवल एक जादूगर नहीं, बल्कि एक जीवन गुरु, एक मार्गदर्शक बन चुका था। शिवेंद्र ने शहर छोड़ने से पहले वहां के लोगों से कहा, सच्चा जादू तो आपके भीतर ही है। अगर आप अपने मन को शांत करेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, तो आप किसी भी संकट से उबर सकते हैं। याद रखें, जादू सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि आपके विचारों और कार्यों से आता है। शिवेंद्र जब गांव लौट रहा था,
तो उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नई शुरुआत हो रही थी। अब वह न केवल अपने गांव बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी शक्तियां अब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि समझदारी और अच्छे कार्यों से जानी जाती थीं। उसने अपनी जादुई शक्तियों को सही दिशा में इस्तेमाल किया था और अब वह एक समझदार और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जीवित था। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।